कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी फाउंडेशन क्लास यानी जो फाउंडेशन क्लास है उसकी अगली वीडियो है और आज से आप लोगों का शुरू होता है गढ़वाल का पंवार राजवंश। ठीक है, दो चीज़ें हैं। कई छात्र यही क्वेश्चन करते हैं, सर जो हमने पहले पढ़ा है हिस्ट्री का फोल्डर, क्या हम दोबारा नोट्स बनाएं या क्या करें, यानी दोबारा बनाएं या उसी को कंटिन्यू करें। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा बच्चों, जिसने पहले मेरे चैनल से उस फोल्डर को बनाया हुआ है, तैयार किया, वो क्या करना, सामने कॉपी रखना। सबसे बढ़िया तरीका, नोट से तो बनाया होगा ना, सामने कॉपी रखना, इस वीडियो को देखना, अपना रिवीजन भी करते रहें, टिक भी मार देना, ना कहना यार आत्मा को तृप्ति मिल गई है, सर ने नया कंटेंट नहीं जोड़ा है, उसी टाइप की चीज़ें समझाई है। यानी आपका कहीं ना कहीं एक प्रकार का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। नई चीज़ें कुछ नहीं हैं या हैं, जहाँ पर लगता है कि आपने सर ने यहाँ पर नई चीज़ ऐड कर दी है उसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, इस तरीके से चलना, कन्फ्यूज़न मत होना, बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत करना। देखिए क्या लिखोगे आज आपसे, गढ़वाल का पंवार राजवंश। ठीक है, यानी हम लोग एक नया टॉपिक आज से शुरू कर रहे हैं, पंवार राजवंश, जिसका प्रश्न पेपर में आना तय रहता, हमेशा तय रहता है, और एक भी नहीं, 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, एक बहुत बड़ा चैप्टर जिसको आप लोग कह सकते हैं, जिसके अंदर गढ़वाल का पंवार राजवंश और कुमाऊं का चंद राजवंश ये रहता है। ठीक है, इसको कैसे शुरुआत करनी है, देखिए इससे पहले मैंने आपको कत्यूरी राजवंश पढ़ा है। मैंने क्या कहा, कत्यूरी ने लगभग उत्तराखंड के बृहद क्षेत्र पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा करने के बाद एक ऐसा दौर आया जो अराजकता का दौर था। अराजकता मतलब छोटे मोटे जो राजवंश थे, छोटे मोटे राजवंश, वो क्या कर रहे थे, उठ खड़े हुए थे। कोई प्रॉपर एक प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, कौन सा वहां पर रूल कर रहा है, इस प्रकार से बिखराव सा था। ठीक है, तो यहां से जो शुरुआत होती है गढ़वाल के पंवार राजवंश की, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब हुआ कैसे था, देखो इससे पहले यहां पर कौन शासन कर रहे थे, कत्यूरी राजवंश। ठीक है, कत्यूरी वंश जब समाप्त हुआ बच्चों, यानी कत्यूरी वंश का जब पतन हुआ, यानी कत्यूरी वंश जब समस्त उत्तराखंड के भागों पे जब शासन कर रहा था, इससे पहले कौन था, कत्यूरी वंश, वो क्या था, समस्त यूके पर उनका शासन चल रहा था। ठीक है, समस्त यूके पर, उत्तराखंड समझना, ठीक है, शासन था इनका। जैसे ही इनका शासन क्या हुआ, पतन की ओर, यानी एंड होने लगा, किसका, कत्यूरी का पतन होने लगा। पतन होने के बाद दो भाग निकले, एक पश्चिमी भाग निकला उत्तराखंड का, यानी आपको डायरेक्शन पता होंगे ये, यानी वेस्टर्न पोर्शन जो था उस साइड पे कौन सा आया, वो गढ़वाल था। पूर्वी भाग यानी ईस्टर्न पोर्शन पे क्या था, पूर्व पे मतलब क्या था, अपने आप पर चंद राजवंश आया। यानी जो पश्चिमी उत्तराखंड था, पश्चिमी उत्तराखंड यानी वेस्टर्न उत्तराखंड, और दूसरा पूर्वी उत्तराखंड यानी ईस्टर्न उत्तराखंड, इन दोनों जगहों पे एक एक राजवंश उत्पन्न हुआ। इस पश्चिमी उत्तराखंड पे जो भाग आया उसको बोला गया, इसमें क्योंकि पहले अनेक गढ़ थे, छोटे मोटे गढ़ प्रकार के थे, जैसे आप लोग वैदिक पीरियड वगैरह में सुनते होंगे ना, छोटे मोटे कबीले वगैरह होते थे, ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ करते थे, बहुत से गढ़ हुआ करते थे वेस्टर्न पोर्शन पे, यानी अनेक गढ़ थे जिसमें कत्यूरी वंशज शासन कर रहे थे। ऐसे लिखो, अनेक गढ़, ब्रैकेट में 52, मुख्यतः 52 थे। ठीक है, 52, जिस पर कत्यूरियों का शासन था, जिस पर कत्यूरियों के वंशज का शासन, कत्यूरी वंशज का शासन था। ठीक है, वंशज का शासन था, कहाँ पर, इसके वेस्टर्न पोर्शन पे। और इसके पूर्वी जो भाग था वहां पर जो उत्पन्न हुआ वो चंद का उदय हुआ। चंद हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कत्यूरियों के पतन के बाद अगर कोई उत्पन्न होता है पूर्वी भाग पर, वो चंद वंश का उदय माना जाता है। और वेस्टर्न पोर्शन पे क्या थे, 52 गढ़ अपने आप पे शासन कर रहे थे। और जैसे ही 52 गढ़ थे, इन अनेक गढ़ों को जीतकर एक संगठित गढ़ बनाया गया, जिसको क्या कहा गया, गढ़वाल कहा गया। ठीक है, तो जो अनेक गढ़ हैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसके नीचे दिख जाएगा ना, आपको नहीं दिखेगा शायद, यहां लिख देता हूं, आप उसी के नीचे लिख देना। ठीक है, ऐसे लिख देना, उसी के नीचे, अनेक गढ़ों को जीतकर, गढ़ों को जीतकर, यानी जो अलग अलग गढ़ थे इनको क्या कर दिया गया, विजित कर दिया गया, अनेक गढ़ों को जीतकर संगठित कर दिया गया, ऑर्गेनाइज कर दिया गया। और यही संगठित जो क्षेत्र था वो क्या कहलाया, गढ़वाल कहलाया। ठीक है, ये क्या कहलाया बच्चों, गढ़वाल कहलाया। और पूर्वी भाग पर हम क्या कर रहे थे, चंद लोग शासन कर रहे थे, यानी चंदों का वहां पर उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब देखना, ये जो पश्चिमी गढ़ था यानी पश्चिम वाला भाग था, यहां पर एक प्रकार की एक जगह हुआ करती थी, इन्हीं जगहों में से उसका नाम था चांदपुर गढ़। यानी जो वेस्टर्न उत्तराखंड था, वेस्टर्न भाग पे एक जगह हुआ करती थी चांदपुरगढ़, वर्तमान चमोली। ठीक है, चांदपुरगढ़। और ये चांदपुरगढ़ पर कौन शासन कर रहे थे,
पवार वंश के लोग शासन कर रहे थे, पवार वंश के लोग शासन कर रहे थे। तो इन गढ़ों को जीतने के बाद जिस इलाके का निर्माण हुआ था वो क्या कहलाता था, गढ़वाल कहलाता था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको कुछ नहीं समझना है, आपको ये चीज समझनी है कि गढ़वाल में जो पवार राजवंश था उससे पहले वहां पर कौन रूल कर रहे थे, तो कच्चूरियों का एक प्रकार के वंशज रूल कर रहे थे। और इन 52 गढ़ों को जीतकर एक समग्र रूप से उनको एकीकृत करके क्या बनाया गया था, गढ़वाल बनाया गया था। और उनमें से एक गढ़ था जहां से वो रूल कर रहे थे, यानी चांदपुरगढ़। कहने का मतलब प्रारंभ में जो चमोली में चांदपुरगढ़ है आपका, ये आपने राजधानी गैरसैंण से आगे जाते हुए पड़ता है रास्ते में, उस चांदपुरगढ़ वाली जगह से शासन होता था, वो क्या कहते थे, पवार राजवंश। जबकि ईस्टर्न पोर्शन पे जो रूल हुआ करता था वो चंद राजवंश के द्वारा किया जाता, वो दोनों सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों कहां से, पवार राजवंश से। मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है, आखिर जो भी राजवंश हो उसकी जानकारी कैसे प्राप्त चलती है, यानी यहां से जो क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, जानकारी के स्रोत क्या होते हैं। अब आप लोग इतना ईमानदार बच्चे हैं, इतने टाइम से पढ़ते आए हैं, मैंने पहले की क्लासेस भी आपको पढ़ाई हैं। जानकारी का जो सोर्स हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको पढ़ाया था। जानकारी का एक सोर्स क्या हो सकता है बच्चों, वंशावलियां। यानी वंशावली का मतलब क्या हुआ, वंशावलियां, इसका क्या मतलब हुआ, जो बताया गया है अलग अलग इतिहासकारों द्वारा, जो लेखन सामग्री में बताई गई कि वंशावली किस क्रम में थी, ये जानकारी थी, ठीक है। दूसरा हो सकता है अभिलेख, जो इन राजाओं ने लिखवाए थे, चाहे वो पत्थरों में थे या अपने आप में कहीं पर भी इसको रिकॉर्ड था, वो होता है। तीसरा होता था बच्चों साहित्यिक स्रोत, एक प्रकार का साहित्य स्रोत। ये मुख्य है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जानकारी अगर आपको गढ़वाल के पवार राजवंश की सुननी है तो साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, वंशावलियां हो सकती हैं, और इसके अलावा अपने आप में अभिलेख वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है साहित्यिक स्रोत में, 2-3 चीजें मैं आपको यहां पर लिखवाऊंगा, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज आपने इस साहित्यिक स्रोत में क्या लिखनी है, मानोदय काव्य, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, मानोदय काव्य। अब सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछता है कि मानोदय काव्य किसके द्वारा लिखी गई है, आपका आंसर होना चाहिए कवि भरत के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, कवि भरत के द्वारा मानोदय काव्य की क्या रचना की किसकी गई है, रचना की गई है। इसी के अलावा एक चीज अलग रचनावली मतलब साहित्य है रामायण प्रदीप, जिसको मेधाकर शर्मा ने लिखी है, ठीक है। लिखो रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप। और ये रामायण प्रदीप की जो रचना की है वो की है मेधाकर शर्मा के द्वारा, ठीक है। तो रामायण प्रदीप की रचना किसने की है अगर पूछता है, मेधाकर शर्मा। तीसरा है गणराजवंश काव्य, जिसको किसने लिखा है, मौला राम के द्वारा, ठीक है। गणराजवंश काव्य, वंश काव्य, ये किसके द्वारा लिखी गई है, मौला राम के द्वारा, मौला राम अगर पूछता है। अगला लिख लो सभासार, ये भी गढ़वाल के इतिहास में पवार राजवंश के इतिहास का एक सोर्स है, जिसकी रचना की है टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के द्वारा, ठीक है, सुदर्शन शाह। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो साहित्यिक सोर्स हैं उनकी रचनाएं किसके द्वारा की गई हैं, ये आपको स्पष्ट तरीके से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत, इसके अलावा कुछ ऐसे सोर्स भी हैं जो हमें क्या बताते हैं, अपने आप में गढ़वाल के पवार राजवंश के बारे में हल्की फुल्की जानकारी देते हैं, जैसे जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, तारीख बदायूनी, ठीक है। अन्य के अंदर क्या लिखोगे, जहांगीरनामा। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब इस प्रकार, अभी बताता हूँ, ठीक है। जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, नामा, तारीख बदायूनी, तारीख बदायूनी, तारीख बदायूनी भी किसने लिखी है अपने आप, मतलब तारीख बदायूनी भी कहीं ना कहीं किस चीज़ की जानकारी देता है, अपने आप में गढ़वाल के पवार राजवंश की। एक लिख लो माआसिर उल उमरा, माआसिर उल उमरा, ठीक है, इधर लिख देता हूँ माआसिर उल उमरा, माआसिर उल उमरा, ठीक है। ये मुस्लिम साहित्य जो है उसके मतलब प्रकार हैं, और ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में किस चीज़ की जानकारी देते हैं, माआसिर उल उमरा, ये जो है अपने आप में गढ़वाल में पवार राजवंश की कहीं ना कहीं इसमें भी क्या मिलती है, हल्की फुल्की जानकारी। अब देखना आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है,
यहाँ के क्वेश्चन तो आप इजीली कर जाओगे कि ये किसके द्वारा इनकी रचना की गई। ये नहीं पूछेगा आपसे कौन जानकारी देता है, आपसे तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना इनकी रचनाएं किसने की। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से कौन सा एक मुस्लिम सोर्स जो है गढ़वाल में पंवार राजवंश की जानकारी देता है। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तब आपको ध्यान होना चाहिए कि जहां जहांगीर नामा में कहीं ना कहीं पंवार वंश का वर्णन है, शाहजहांनामा भी है, तारीख बदायूनी में भी है, और मासिर उल उमरा में भी कहीं ना कहीं हमें हल्की फुल्की इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये था अपने आप में क्या, साहित्यिक सोर्स जो किसके बारे में जानकारी देता है, आपका गढ़वाल के पंवार राजवंश के। इसके अलावा जो वंशावलियों का मतलब क्या है, जैसे मौलाराम ने कुछ बताया होगा कि इसकी वंशावली किस प्रकार से थी, सभासार में हो सकता है लिखा गया हो कि गढ़वाल के पंवार वंश की वंशावली कैसी थी। इसके अलावा हरिकृष्ण रतोड़ी, विजय रतोड़ी, एटकिंसन या अपने आप में हार्डविक वगैरह जो भी हैं, उन्होंने ये बताया कि ये एक क्रम था राजाओं के बैठने का। तो वो जो क्रम था वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में सोर्स हो जाता है कि हम पंवार राजवंश के बारे में हल्की फुल्की जानकारी मतलब इकट्ठा करें। ठीक है, वंशावलियों में किस किस की हो सकती है, हार्डविक एक राइटर हैं, उनकी वंशावली चलती है। इसके अलावा मौलाराम की वंशावली चलती है, मौलाराम ने बताया कि कौन कौन से रूलर कब यहाँ पर बैठे थे। ठीक है, इसके अलावा जो है बेकेट की वंशावली चलती है, बेकेट। इसके अलावा लिख लो एटकिंसन की चलती है, एटकिंसन। और इसके अलावा एक और चलती है विलियमसन। ठीक है, यानी विलियमसन, इनकी क्या चलती है वंशावली। और एटकिंसन की जो वंशावली प्राप्त हुई कहां से प्राप्त हुई है, अल्मोड़ा से प्राप्त हुई। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, इन्होंने जो एक प्रकार से सिस्टम बता रखा है कि इसमें कौन कौन सा रूलर कब सत्ता पे बैठा, उसकी जानकारी का अपने आप में सोर्स है। ठीक है, तो जानकारी के स्रोत के अंदर आपसे कभी ये नहीं पूछने वाला कि कौन सी जानकारी के स्रोत हैं। क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे पंवार राजवंश से, जो रचनाएं मैंने बता रखी है वो किसके द्वारा की गई है। ठीक है, अब अगला जो टर्म आता है वो संस्थापक कौन था आखिर इसका। संस्थापक, देखो संस्थापक में हमेशा से डाउट रहा है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस वंश का संस्थापक कनकपाल को मानते हैं। क्या मानते हैं, कनकपाल को मानते हैं, जो कि 888 ईस्वी पर कहाँ बैठा था, गद्दी पर बैठा था। इसको क्या मानते हैं, इस वंश का संस्थापक मानते हैं। और कई इतिहासकार इस वंश के संस्थापक को अजयपाल से शुरू करते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि इसका संस्थापक इनका 37वां राजा। अब वो जब 37वां कह रहे हैं तो इसका मतलब वो कैसे संस्थापक हो जाएगा, उससे पहले भी तो राजा हैं, तो उसका संस्थापक कई लोग क्या मानते हैं, अजयपाल को मानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गढ़वाल के पंवार राजवंश का संस्थापक कौन था, आप लोग कनकपाल की ओर जाना, क्योंकि इसके एविडेंस मिल चुके हैं कि अजयपाल से पहले भी कई इस वंश के शासकों ने मतलब क्या था, सत्ता संभाली थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या समझने वाली है, ये समझना, जो इतिहासकार हो सकता है कि अजयपाल से शुरुआत करते हो, क्योंकि अजयपाल से लिखित सोर्स भी मिल जाते हैं। उससे पहले का इतिहास थोड़ा धूमिल है, बट इसका ये मतलब नहीं कि इसका संस्थापक अजयपाल ही था। जगत कनकपाल से, जो अजयपाल है उससे पूर्व के कुछ शासक हैं जैसे जगतपाल, उसका जानकारी का सोर्स मिला। तो अजयपाल कैसे मतलब अपने आप में इसका संस्थापक हो सकता है। एक इसके अलावा 2-3 रूलर और हैं जिनके नाम मिलते हैं। एक अपने आप में धारसिल शिलालेख भी आया था पेपर में, अनंतपाल, उसका नाम भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं अजयपाल से पूर्व भी इनके कई शासकों के नाम मिले हैं। इसका स्पष्ट मतलब होता है कि हाँ, इस वंश में कोई ना कोई संस्थापक ऐसा रहा होगा जो अजयपाल से पूर्व का होगा। तो इतिहासकार कनकपाल को इस वंश का क्या मानते हैं, संस्थापक मानते हैं, जो कि 888 ईस्वी पर क्या बैठा था, गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब देखिए इसके संस्थापकों में भी कई लोग क्या करते हैं, मतलब कंफ्यूज करते हैं। यानी जो संस्थापक है इसमें देखना, जब वंशावलियां अगर आप पढ़ोगे, जो हार्डविक बताया मैंने, कौन बताया, हार्डविक बताया, ये नहीं मानता है कि कौन था अपने आप में संस्थापक, अजयपाल, कनकपाल। लिखो हार्डविक कॉमा मौलाराम, हार्डविक कॉमा मौलाराम। इसके अलावा शिव प्रसाद डबराल और राहुल सांकृत्यायन की वंशावली में कनकपाल का नाम ही नहीं है। हार्डविक, मौलाराम, तीसरा लिखो शिव प्रसाद डबराल, चौथा लिखो राहुल सांकृत्यायन की वंशावलियों में कनकपाल का नाम नहीं। ठीक है,
कनकपाल नाम नहीं, यानी कहीं ना कहीं ये लोग कनकपाल को इस वंश का संस्थापक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो किसको मानते हैं? हार्डविक का मानना है बच्चों भोगदत्त नाम का कोई व्यक्ति था जो कि इस वंश का क्या था? संस्थापक था। जबकि मौलाराम का ये मानना है एक व्यक्ति था जिसका नाम था भौनापाल या उसको भवनपाल भी बोलते हैं, भौनापाल या इसको भवनपाल भी बोलते हैं। ठीक है, भवनपाल भी लिख लो। मौलाराम जी मानते हैं कि भवनपाल इसका संस्थापक था। तो आपको ये नहीं पढ़ना है कि क्या था, मैंने स्पष्ट लिख दिया कि हार्डविक, मौलाराम, डबराल और राहुल सांकृत्यायन की वंशावली में कनकपाल नाम नहीं आता। और ये किसको मानते हैं इसका संस्थापक? इसको मानते हैं। जबकि कनकपाल को मानने वालों में सुदर्शन शाह है, विलियमसन है, बेकेट है, एटकिंसन है, हरे कृष्ण रतूड़ी है, विजय प्रसाद रतूड़ी है, ये। ठीक है, कनकपाल को कौन मानते हैं? देखो कनकपाल को कौन कौन इसका संस्थापक मानते हैं इस वंश का, उसमें लिखो सुदर्शन शाह, विलियमसन, बेकेट, एटकिंसन। यानी जो सुदर्शन शाह की वंशावली है, सुदर्शन शाह, विलियमसन, ठीक है, एटकिंसन, हरिप्रकाश रतूड़ी, विजय रतूड़ी और बेकेट। यानी चौथा नाम क्या लिख लो आप लोग, एक लास्ट है बेकेट। ये क्या मानते हैं? इनके संस्थापक किसको मानते हैं? अजयपाल को। ठीक है, यानी सॉरी कनकपाल को, मतलब इसके समय में ये मानते हैं कि कनकपाल इसका संस्थापक था। अब आप ये नहीं कि इसको रटने में लगे रहो, आपको सिंपल सा संस्थापक पूछ दिया ना कि कौन है, तो आंसर कनकपाल करके आना। अगर किसी केस में अगर आपको कनकपाल ऑप्शन नहीं दिखता है तब जाके आप लोग क्या करोगे? अजयपाल को उसका संस्थापक मानोगे, जो कि इसका 37वें नंबर का क्या करता था? राजा हुआ करता था। अब कंफ्यूजन यही है कि अजयपाल है या कनकपाल है, अजयपाल है या कनकपाल है, यानी मतभेद है। और अजयपाल और कनकपाल में जो मतभेद है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको मैंने जितना बता दिया वो पढ़ना है। ठीक है, अब देखना पंवार प्रारंभ में किसके अधीन थे? अगर आएगा कत्यूरी का। ठीक है, पंवार किसके अधीन थे अगर आएगा पेपर में तो बना लोगे ना, कत्यूरी के अधीन था। एक बार नोट करके लिखो, पंवार प्रारंभ में कत्यूरी के अधीन थे। पंवार प्रारंभ में कत्यूरी के अधीन, प्रारंभ में कत्यूरी के अधीन, यानी कत्यूरी जो राजवंश था उसके अधीन हुआ करते थे पंवार राजवंश के लोग। ठीक है, स्टार्टिंग में ये पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक, अब देखना जो ये मानते हैं कि जो अजयपाल है उस वंश का संस्थापक, उससे पहले कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि अजयपाल से पूर्व के हैं। तो आपको ये लिखना है, एक लिखो, ऐसे लिखो, देवप्रयाग अभिलेख। यह ये मिला है बच्चों जगतपाल का। ठीक है, कौन सा? देवप्रयाग। और इसके अलावा एक सेकंड लिखो आप लोग, लसण देव जो इनका 28वां राजा था, लसण देव, ये कौन सा राजा था? इनका 28वां राजा हुआ करता था। ठीक है, और तीसरा आप लोग एक नाम लिख लीजिए, धारसिल शिलालेख के पेपर में आ चुका है एक बार, धारसिल शिलालेख। इसका संबंध है अनंतपाल से, जो कि इनका मतलब एक राजा हुआ करता था। ठीक है, लिखो अनंतपाल। तो ये सब के सब क्या है? अजयपाल से पूर्व की कंडीशन है, यानी जो अजयपाल इनका शासक हुआ करता था उससे पूर्व की ये कंडीशन है अनंतपाल वगैरह। ठीक है, अनंतपाल। तो ये जो ये सब के सब हैं अजयपाल से पूर्व का लिख दो, अजयपाल से पूर्व। यानी अगर अजयपाल से पूर्व ये एविडेंस इनको मिले हैं तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन हुआ करता था? कनकपाल हुआ करता था। ये पॉइंट आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके बाद जो चांदपुरगढ़ है, चांदपुरगढ़ शिलालेख किसकी जानकारी देता है? नोट करके लिखना, चांदपुरगढ़ शिलालेख ये किसकी जानकारी देता है अगर पूछेगा तो? पंवार राजवंश की, पंवार राजवंश की जानकारी लिख लो। ठीक है, कहीं ना कहीं पंवार राजवंश के बारे में इससे क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और यहीं पर लिखो, इसमें कनकपाल को चंद्रवंशी बताया गया है, यानी ये कनकपाल था। ठीक है, कनकपाल को चंद्रवंशी, इसमें कनकपाल को चंदनी वंशी बताया गया है। क्या बताया गया? इसको चंद्रवंशी बताया गया। इससे आगे आप लोग देखिए,
देखना, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं अजयपाल से पूर्व की ये कंडीशन मिलती है, तो इसका संस्थापक कौन था? कनकपाल था, ठीक है। इतना आप लोग समझ जाना। इससे आगे को देखना। अब पहले क्या था, मैंने क्या कहा, जब कत्यूरियों के अधीन थे तो ये गढ़ में विभाजित था, बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था। एक ऐसा राजा हुआ जिसने सभी गढ़ों को एक कर दिया, एकीकरण कर दिया, उसको यूनाइट कर दिया, तो उसका नाम था अजयपाल। लिखो, गढ़वाल के समस्त गढ़ों को एक करने वाला, गढ़वाल के गढ़ों का एकीकरण, जो गढ़ हुआ करते थे उसको यूनाइट कर दिया, ठीक है। एकीकरण करने वाला जो राजा था वो कौन था? अजयपाल। और अगर ये पूछता है कि अजयपाल इनके कौन से नंबर का राजा था? 37वां राजा हुआ करता था, ठीक है। कौन सा हुआ करता था? 37वां राजा था अजयपाल। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट रहता है, ठीक है। प्रारंभ में पंवार वंश की राजधानी लिखो। प्रारंभ में पंवार राजधानी, यानी जो पंवार राजवंश था उसकी स्टार्टिंग की जो राजधानी थी वो चांदपुरगढ़ हुआ करती थी। चांदपुरगढ़ कहाँ हुआ करती थी? चांदपुरगढ़ हुआ करती थी। प्रारंभिक राजधानी पंवार में, इसकी पंवार वंश की राजधानी चांदपुरगढ़ थी, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, कई लोग इनको चंद्रवंशी, जैसे होता नहीं सूर्य के वंशज, चंद्र के वंशज, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पंवार राजाओं को चंद्रवंशी मानते हैं, तो उसके जो साक्ष्य हैं वो लिख लेना, नोट करके लिखना अगला पॉइंट, ठीक है। नोट ऐसे लिखो, नोट क्या लिखोगे? मानोदय काव्य, रामायण प्रदीप। मानोदय काव्य किसकी है? मानोदय काव्य अभी लिखाया था कवि भरत की, ठीक है। रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप किसकी है? मेधाकर शर्मा की, ठीक है। रामायण प्रदीप। और सुदर्शन शाह का एक बाड़ाहाट प्रशस्ति है, किसकी? सुदर्शन शाह की। लिखो, सुदर्शन शाह का उसकी बाड़ाहाट प्रशस्ति, शाह की बाड़ाहाट प्रशस्ति। ये सब के सब क्या मानते हैं बच्चों? पंवार वंश को चंद्रवंशी मानते हैं, यानी किसको? इनको ये चंद्रवंशी मानते हैं। तो देखो, पंवार राजाओं को चंद्रवंशी मानते हैं, पंवार राजाओं को चंद्रवंशी मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा पंवार राजाओं को पंवार वंश ही कौन मानते हैं? गढ़राज वंश और सभा का सार, ठीक है। अगला नोट लिखो, गढ़राज वंश किसकी है? मौला नाम की, प्लस सभासार किसकी है? सुदर्शन शाह की, सभासार, ठीक है। ये क्या मानते हैं? पंवार वंश को पंवार वंश ही मानते हैं, पंवार राजाओं को पंवार वंशी मानते हैं, ठीक है। वंशी। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन उठ सकता है कि चंद्रवंशी किसके द्वारा माना गया है, मतलब किस काव्य में या किस रचना में पंवार राजाओं को चंद्रवंशी कहा गया है, या किस रचना या किस में पंवार वंशी को पंवार वंशी कहा गया है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन एराइज कर सकता है, ये आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपका कंफ्यूजन मुझे लगता है कि दूर हो गया। दूर ये कि आखिर इस वंश का संस्थापक कौन था। अब हमने 1 बाय 1 पढ़ना है इसको। सबसे पहले हेडिंग डालने आपने कनकपाल। कौन था? कनकपाल। इसके बारे में 2-4 फैक्ट देखते हैं क्या थे, और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कनकपाल के बारे में पहला फैक्ट ये लिखना कि पंवार वंश का संस्थापक था, का संस्थापक कौन हुआ करता था? ये अपने आप में कनकपाल। दूसरा, ये गद्दी पे बैठा बच्चों 888 ईस्वी में। इसका टाइम पीरियड भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट अधिकांश इतिहासकार इसकी गद्दी में बैठने की जो तारीख बताते हैं 888 ईस्वी में बताते हैं, ठीक है। इसने चांदपुरगढ़ में गढ़ का निर्माण किया जिसका नाम है कौनपुरगढ़। कौनपुरगढ़ इसी का गढ़ था, ठीक है। लिखो, कौनपुरगढ़ का निर्माण, कौनपुरगढ़ का निर्माण इसने किया था, ठीक है। और इसको ये माना जाता है कि ये भानु प्रताप द्वारा इसको सत्ता दी गई थी, ठीक है। भानु प्रताप एक राजा हुआ करता था जिसने कई दामाद था, ठीक है, उसने इसको सत्ता दी थी। लिखो, भानु प्रताप द्वारा इसको सत्ता हस्तांतरित की गई थी।
भानु प्रताप द्वारा सत्ता दी गई थी। और बेसिकली अगर इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेसिकली जो कनकपाल था बच्चों वो कहाँ से आया माना जाता था, लिखो यह गुर्जर देश से आया हुआ माना जाता है, गुर्जर देश से आया हुआ माना जाता है। ठीक है, अब गुर्जर देश कहाँ हुआ, जो ये राजस्थान यानी जहाँ राजस्थान है या गुजरात है या एमपी का जो क्षेत्र है वहाँ कहीं से आया हुआ माना जाता है, इसके बारे में ये कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि गढ़वाल में आपने देखा होगा जो गणेश जी होते हैं उसकी सूंड जो होती है वो दाहिनी ओर होती है, जबकि भारत में स्पेशली उत्तर भारत में जो दाहिनी गणेश जी की सूंड होती है वो बाईं ओर होती है। तो ये जो दाईं ओर होती है मध्य भारत वगैरह जो ये गुर्जर देश है एमपी राजस्थान वगैरह का जो इलाका है वहाँ पर ये गणेश जी की जो सूंड होती है दाहिनी ओर होती है। तो गढ़वाल में दाहिनी ओर होने का ये प्रमाण लगाते हैं इतिहासकार की संभवतः जो कनकपाल था अपने आप में वहां से आया था और उसने प्रथा शुरू की थी। और इसके पीछे का आपने खोई का गणेशा वगैरह ये सुना भी होगा, गणेश जी को बहुत ज्यादा मानते हैं गढ़वाल क्षेत्र में, जहां तक आप समझते होंगे इस चीज को। तो संभवतः ये कहा जाता है कि इस जगह से आया था। तो आपको कुछ ही इतना नहीं पढ़ना, अब ये याद रखना कि कौन सा संस्थापक था, गद्दी पे बैठा था और कानपुर गढ़ का किला किसने बनाया था और ये कहां से आया हुआ माना जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ से कुछ जानकारी के सोर्स और भी हैं, नोट करके देखो। ये 3 की 3 किताबों के नाम आप लोगों को क्या होने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए। पहला लिखो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसके द्वारा लिखी गई है, भक्त दर्शन के द्वारा लिखो। ये कनकपाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां ये किसके द्वारा लिखी गई बच्चों, भक्त दर्शन लिखो, भक्त दर्शन। एक ही किताब का नाम याद रखना। दूसरा गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न ये किसके द्वारा लिखी गई है, पातीराम के द्वारा। ठीक है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किसके द्वारा लिखी गई है, पातीराम के द्वारा लिखी गई है। और गढ़वाल में पवाड़े क्या होते हैं, वीर गाथाओं को क्या बोला जाता है, पवाड़े। ठीक है, लिखो गढ़वाल में वीर गाथाएं क्या कहलाती हैं, वीर गाथाएं। गढ़वाल में वीर गाथाएं पवाड़े कहलाती है। ठीक है, अगर कभी ये पूछता है कि पवाड़े या भड़ों क्या होती हैं तो वीर गाथाओं को क्या कहा जाता है, पवाड़े। जो वीर होते हैं माधो सिंह भंडारी, तीलू रौतेली, इनके बारे में जो गाथाएं वगैरह होती है उसको क्या बोला जाता है, पवाड़े वगैरह बोला जाता है। ठीक है, ये था आपका गढ़वाल का पंवार राजवंश का पहला पार्ट। ठीक, इसके भी लगभग 4 पार्ट आएंगे। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप उसको इजीली क्या कर जाएंगे, सॉल्व आउट कर देंगे। ठीक है, होपफुली ये जो चीज़ आपकी समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।